क्या देश की आर्थिक प्रगति कर्ज के भरोसे हो रही है? क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, लेकिन कर्ज भी उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। सरकार अक्सर बताती है कि भारत की जीडीपी 2008 के 1.2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2026 तक लगभग 4.1 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस चमकदार तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। इसी अवधि में केंद्र सरकार का कर्ज 27 लाख करोड़ से बढ़कर 214 लाख करोड़ रुपया तक पहुंचने का अनुमान है। यानी जीडीपी लगभग 3.4 गुना बढ़ रही है, जबकि सरकारी कर्ज करीब 8 गुना बढ़ गया है। अब आप बताइए कि कर्ज से जीडीपी का जो अनुपात है वो कितना तेजी से आगे जा रहा है, और सरकार चमकदार अर्थव्यवस्था के लगातार ढोल पीटती है और कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है। बिल्कुल है, लेकिन इसके पीछे क्या है? सवाल ये है कि अर्थव्यवस्था अगर इतनी तेजी से बढ़ रही है तो कर्ज उससे कहीं अधिक तेजी से क्यों बढ़ रहा है? ये सवाल तो पूछा जाएगा, पूछना चाहिए। 2014 में कर्ज से जीडीपी का जो अनुपात था 45.1% था। आज ये लगभग 60% के आसपास पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि देश की आय बढ़ने की तुलना में उधारी कहीं तेजी से बढ़ी है। जी हां, उधार बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, आम आदमी पर यह कर्ज लादा जा रहा है और सरकार विकास की उपलब्धियां गिनाती है। लेकिन क्या विकास का ये मॉडल लगातार बढ़ते कर्ज पर टिका हुआ है? क्या आने वाली पीढ़ियां इस बढ़ते हुए कर्ज का बोझ कब तक उठाएगी? सवाल जीडीपी बढ़ने का नहीं है, सवाल यह है कि क्या देश की आर्थिक प्रगति कर्ज के सहारे खड़ी की जा रही है? आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।